नमस्कार, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। साथियों, आज बात करने वाले हैं कोलेस्ट्रॉल यानी कोलेस्ट्रॉल के अर्ली साइंस कौन कौन से जो हमारी बॉडी में एकदम से क्या डिटेक्ट कर सकते हैं, देखे जा सकते हैं। आज उन्हीं के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यही समझ लेते हैं कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। तो कोलेस्ट्रॉल पे मैंने क्या है उसको एक्सप्लेन किया बहुत अच्छे से, एक वीडियो मैंने बनाई, उसको देख लेना। उसमें सारा सब कुछ बताया, कोलेस्ट्रॉल कैसे फॉर्मेशन होता है, क्या इसका वर्क होता है, कैसे इसको फूड से मिलता है, एलडीएल क्या होता है, एचडीएल कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। ठीक है, तो एक बार उसको देख लेना तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आज सिर्फ ये बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल अगर हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ चल रहा है, इसकी मात्रा बढ़ी हुई चल रही है, तो हमारी बॉडी पे कौन कौन से अर्ली साइन देखने को मिलेंगे जिसकी वजह से हम अर्ली इसको क्या है डिटेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ चल रहा है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो यही देख लेते हैं जो हमारा जो मोस्ट कॉमन जो देखा गया है वो हमारा क्या है, जैंथोमा है। तो जैंथोमा क्या होता है, तो जैंथोमा एक हमारा क्या होता है, एलोइन कलर का एक वैक्सी डिपोजिशन होता है। और ये हमारे क्या कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हमारा हो जाता है, कहाँ पे होता है, तो हमारा जो देखा जाए सबसे ज़्यादा देखा जाता है तो हमारे क्या है अराउंड द आइज, यानी जो हमारी आंखों के आसपास देखा जाएगा, यानी घुटनों पे यानी नी के पास देखा जाएगा, और बुटों यानी हमारे क्या है पीछे कमर यानी कूल्हे पे भी देखने को मिलता है, जो मसल्स होती हैं। तो वहाँ पे क्या है डिपोजिशन हो जाता है। किसका डिपोजिशन होता है, एक हमारे प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है। ये प्लैक्स हमारे कैसे होते हैं, सॉफ्ट लाइक टच होते हैं, मीन्स उनको छूने पे ऐसा लगेगा कि हार्डनेस में होता है, एक सॉफ्टनेस इसमें होती है। तो ये प्लैक हमारे क्या है बॉडी में फॉर्मेशन होते हैं। तो ये सामान्यतः हमारे कैसे कलर के होते हैं, तो ये हमारे कलर क्या होता है, एलोइन कलर के ये हमारे होते हैं। एक वैक्सी लाइक सब्सटेंस इनमें क्या है देखने को मिलता है। तो हमारे क्या जैंथोमा ये बहुत क्या है कॉमन देखने को मिलता है। अगर हमारा क्या होते हैं लिपिड्स बढ़ा हुआ चल रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ चल रहा है, और कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ा हुआ चल रहा है, तो ये सब क्या है लिपिड्स ही होते हैं। तो ये बॉडी में कहीं ना कहीं बड़े चल रहे हैं, तो इसको देखने को बहुत इजीली मिल जाते हैं क्या है जैंथोमा। ठीक है, तो जैंथोमा समझ गए होंगे। अब हम बात कर रहे हैं जैंथीलेस्मा। तो जैंथीलेस्मा क्या होता है, तो जैंथीलेस्मा हमारा का ये भी एक जैंथोमा हो सकता है, बट इसकी क्या है जो पोजीशन होती है वो अराउंड द आइज होगी। मीन्स हमारे क्या अराज जो हमारी आईलिड होती है, आईलिड के आसपास इसका डिपोजिशन होता है। तो ये भी हमारा कैसा होता है, ये भी प्लैक का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे स्पेसिफिक इसकी पोजीशन हमारी क्या होती है, आईलिड होती है। तो आईलिड पे ही इसको क्या है प्लैक का फॉर्म करती है। तो ये हम क्या है जैंथोलेस्मा के नाम से जानते हैं। लेकिन ये हमारा क्या होता है एलडीएल यानी क्या है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स होते हैं, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। इसका डिपोजिशन हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लगता है, एक्सेस एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में होने लगता है। तो ये एक्यूमुलेशन हमारे क्या होता है आईलिड के आसपास से क्या है डिपोजिट होने लगता है। तो यही कंडीशन बिल्कुल देखने को मिलती है। तो ये प्लैक का फॉर्मेशन करता है। ये हमारा एलोइन कलर का होता है, यानी पीले कलर का होता है, बहुत ईजिली क्या है डिटेक्ट हो जाता है। लेकिन हम कई बार इसको क्या है इग्नोर कर देते हैं। बेसिकली हार्मलेस होता है, मीन्स कोई से दिक्कत परेशानी नहीं होती, बट ये इंडिकेट करता है हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हमारी क्या होता है ट्राइग्लिसराइड या फिर कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में बढ़ा हुआ चल रहा है। बट उसके जो मेन कॉम्प्लिकेशन देखने को जाते हैं वो हार्ट पे इसके क्या है प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, जिसकी हार्ट में हमें कोई दिक्कत नहीं। इसकी वजह से उसका मैनेजमेंट बहुत क्या है इनिशियली तुरंत कर देना चाहिए, क्योंकि बॉडी में कोई चीज़ पैरामीटर्स हमारे क्या है नॉर्मल रेंज में ही होना चाहिए। अगर कमते हैं ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं इसके क्या है कॉम्प्लिकेशंस बॉडी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो हमारे क्या है जैंथोलेस्मा हम समझ में आ गया। तो ये हमारे क्या होता है, ये आईलिड के आसपास हमारा डिपोजिशन होता है, और ये एलडीएल यानी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से आते हैं, इसी का ही डिपोजिशन होता है। ये येलो कलर का होता है। ठीक है, इसके बाद में जो नेक्स्ट जो डिजीज़ है, हम लोग कई बार इसको आई सर्जन के पास जाते हैं, उसको डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये भी हमारे क्या है फैट की डिपोजिशन से होता है, यानी कोलेस्ट्रॉल हमारा बढ़ा हुआ चल रहा है तो उसकी वजह से होता है। तो डिजीज कौन सी है, तो हमारी क्या अर्कस सेनालिस है। तो अर्कस सेनालिस होता है, इसमें होता क्या इमेज के माध्यम से आप देखिएगा। तो इसमें क्या है जो हमारी कॉर्निया है, तो कॉर्निया के चारों ओर हमें क्या व्हाइट कलर की और ग्रेस कलर की क्या रिंग का फॉर्मेशन हो गया। मीन्स हमारी जो कॉर्निया कौन सी होती है, तो हमने देखा होगा जो हमारा ब्लैक कलर का सीधे सीधा आँख में जो पार्ट दिखाई देता है, इसको आइरस के नाम से जानते हैं। तो इसमें एक छोटा सा एक पॉइंट होता है वाइट कलर का होता है, जिसे प्यूपिल के नाम से जानते हैं। इसी के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको और कॉर्निया के नाम से आता है। तो इसी कॉर्निया के चारों ओर एक हमारे का सर्किल बन जाता है, यानी रिंग बन जाती है, घेरा बन जाता है। तो ये घेरा हमारे कैसे कलर का होता है, यानी ग्रेस कलर का हो सकता है और वाइटिश कलर का होता है। ये क्लियर देखने को मिलता है। ये कोई भी एज में देखने को मिलता, बट सामान्यतः हमारे क्या होता है ये ओल्ड एज में देखने को मिलता है। लेकिन कब मिलता है, तब मिलता है देखने को जाकर जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ चल रहा है। बेसिकली ये हमारा क्या होता है हार्मलेस होता है, मीन्स इसकी वजह से आँख में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बट इसको क्योर करना भी बहुत नीड्स है और इसे रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि सामान्यतः विजन को प्रभावित नहीं करता, आपकी विजन में इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
लेकिन इसको क्योर अवश्य करना है, क्योंकि ये हमारे क्या ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन होता है। आँख की जो कोशिका, आँख की जो हमारी नलीज होती हैं, जिनको क्या है ब्लड वेसल्स के नाम से जानते हैं, उनमें डिपोजिशन करेगा तो कहीं ना कहीं ये बाद में हार्मफुल हो सकता है। फिलहाल इनिशियली स्टेज में हार्मफुल नहीं होता है। तो इसको अगर ऐसा सिम्टम्स आपको देखने का, तुरंत इसको क्या है आप लिपिड प्रोफाइल की और LFT की जरूर जाँच कराइएगा। बॉडी में कहीं ना कहीं आपके क्या है लिपिड बढ़ा हुआ चल रहा है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिल रहा है बॉडी के अंदर, वो हमारे देखने में पैंक्रीटाइटिस। पैंक्रीटाइटिस मीन्स क्या होता है, अगर आपका लिपिड बढ़ा हुआ चल रहा है तो हमारे एक बहुत डाइजेस्टिव पार्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है जिसे पैंक्रियास के नाम से जानते हैं। तो ये पैंक्रियास हमारा क्या होता है, इसे हिंदी में अग्न्याशय के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड का फॉर्मेशन करता है। तो हमारे क्या होता है, जो हमारी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, जैसे उनमें क्या है एंजाइम का फॉर्मेशन करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है हार्मोन का फॉर्मेशन करता है। अगर इसमें दिक्कत या परेशानी हो जाती है, क्योंकि कभी कभी अगर हमारा जो लिपिड्स हमारा बढ़ा हुआ चल रहा है, LDL अगर बढ़ा हुआ चल रहा है, तो इसमें इन्फ्लामेशन कॉज कर देता है। जब इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा तो इसकी मैकेनिज्म प्रभावित होगी। जब इसकी मैकेनिज्म कार्यप्रणाली प्रभावित होगी तो हमको क्या इंडाइजेशन की समस्या देखने को मिलेगी, क्योंकि इसमें कंप्लीट जूस एंजाइम रिलीज होते हैं जो हमारे क्या है प्रोटीन से लेके, प्रोटीन्स है, फैट है, ये सब का डाइजेशन करते हैं। जो भी खाना हमारा के लार्ज मॉलिक्यूल्स लेते हैं और हमारा क्या स्मॉल यानी छोटे से मॉलिक्यूल में ब्रेक डाउन कर देता है। इसमें जूस सिक्रेशन होता है और हमारे क्या बॉडी में ये इंसुलिन हार्मोन का हमारा क्या रेगुलेट करता है। अल्फा सेल्स इसमें होती हैं, बीटा सेल्स होती हैं, मतलब ये हमारी बॉडी का बहुत इसेंशियल, बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गन है। इसको बिल्कुल सिक्योर करके और संभाल के ही रखना है, बिल्कुल जैसे भी और ऑर्गन्स होते हैं बिल्कुल उसी तरह इनकी भी केयर करनी है। तो अगर आपका ग्लिसराइड जो हमारा ट्राइग्लिसराइड है यानी लिपिड्स है, कोलेस्ट्रॉल ये बढ़ा हुआ चल रहा है, तो ये हमारे क्या है पैंक्रियास पे बहुत इसका क्या है अफेक्टिव रोल होता है। तो ये कहीं ना कहीं इसके कार्य मैकेनिज्म को प्रभावित करता है, जो इसकी बेसिक कॉम्प्लिकेशन सीवियर देखने को हमारे को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट सिम्टम देखने को मिलता है एलिवेटेड हमारा कोलेस्ट्रॉल का, वो हमारा क्या है पेरिफेरल हमारा क्या होता है आर्टियल डिजीज़ होती है। तो पेरिफेरल हमारी जो आर्टरीज होती हैं उनमें क्या है डिजीज़ कॉज कर देता है। तो पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ कौन सी होती है, पेरिफेरल मीन्स के होते हैं जो हमारी ऐसी जो आर्टरीज होती हैं, जैसे मीन्स का जो हमारे लिम्फ में जाती हैं। लिम्फ हमारे कौन कौन होते हैं, जैसे दोनों हाथ हो गए, दोनों पैर हो गए, ये हमारे क्या है पेरिफेरल हमारे लिम्फ के नाम से जानते हैं। तो इनमें जो ब्लड वेसल्स जाती हैं, मीन्स इसमें क्या है जो रक्त वाहिकाएँ जाती हैं जो खून को लेके जाती है, तो इनमें कभी कभी प्लैक का फॉर्मेशन हो जाता है। प्लैक मीन्स क्या होता है, जिसमें जो नली होती है जिनमें ब्लड यानी रक्त का प्रवाह होता है, उनमें क्या होता है उनमें कहीं ना कहीं इसके जो डिपोजिशन होने लगता है, उनमें इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से इसमें अवरोध होता है और ब्लड फॉर्मेशन जो ब्लड का जो फ्लो होता है उसमें क्या है यानी डिक्रीज होता है, उसमें कमी आती है, जिसकी वजह से रिजल्ट में हमको क्या कौन कौन सी प्रॉब्लम या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो उसमें जैसे देखने को मिल जैसे नम्बनेस देखने को मिलते हैं। मीन्स नम्बनेस क्या होती है, इसमें सुन्नपन देखने को मिलता है, टिंगलिंग देखने को मिलती है, मीन्स झंझनाहट देखने को मिलती है, और हमारी क्या है इनएबिलिटी टू मूवमेंट। मीन्स हाथ में अगर दिक्कत हो रही, प्लैक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो उस हाथ में क्या है हमारे दर्द देखने को मिलेगा, उसमें झंझनाहट देखने को मिलेगी, उसमें सुन्नपन देखने को मिलेगा, और हाथ में हिलाने या डुलाने में उसको क्या है पेनफुल होगा, और दिक्कत हमको क्या है ट्रबलनेस फील होगी, यानी परेशानी देखने को मिलेगी। अगर हमारी बॉडी में क्या है इसमें क्या है PAD, यानी PAD क्या होता है पेरिफेरल आर्टरीज डिजीज कॉज हो रही है ड्यू टू एलिवेटेड आपका कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से ही सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। तो हमने क्या है 5 ऐसी डिजीज़ बताई हैं जो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बहुत क्या हार्मफुल डिजीज़ हो सकती हैं। तो इनको आप तुरंत अनदेखा ना करें, ये सिम्टम्स हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल। अगर इनको आप कई हमने देखा है बॉडी पे पैचेस आपको पड़ते हैं, मीन्स जेंथोमा अगर बॉडी पे हो रहा है, ठीक है, जेंथिलेस्मा अगर बॉडी पे हो रहा है, तो बॉडी कहते हैं हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं, तो मैं क्यों जांच कराऊं क्या। लेकिन ये दिक्कत परेशानी आपके शरीर पे तो नहीं है, लेकिन इसका प्रतिकूल प्रभाव जैसे हार्ट पे पड़ सकता है। हार्ट में कोरोनरी अगर आर्टरीज होती है, अगर कहीं सपोज दैट अगर उसमें प्लैक का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमारी हार्ट में हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, हार्ट फेलियर जैसे सीवियर कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। क्योंकि अगर कहीं भी अगर ब्लॉकेज होगा तो ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा, तो जिस अंग में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाएगा वो अंग हमारा क्या है डैमेज होगा, उसमें दिक्कत परेशानी आएगी। तो इसकी वजह से एक बार जरूर इसको क्या है, अगर ऐसे सिम्टम्स इनमें से कोई भी आपका एक सिम्टम्स ऐसा लग रहा है, तो तुरंत अपने लिपिड की जाँच करा लीजिएगा, लिवर की जाँच करा लीजिएगा, प्रोफाइल की लिपिड प्रोफाइल जांच करेगा। अगर आपका बढ़ा हुआ चल रहा है तो उसको क्या है मैनेज करिए, कंट्रोल करिए, सब कुछ पॉसिबल है,
ठीक है, आज की डेली लाइफ में ये सब कुछ बदलता रहता है, बट इसका क्योर करना हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी भी चाहिए अगर हमको क्या है बीमारियों से बचना है तो। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आप तक पहुंचा होगा, मुझे थंब अप करके मोटिवेशन अवश्य दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओवरऑल वॉच करने के लिए थैंक यू, नमस्कार, जय।